आज फादर्स डे है, यानी पितृ दिवस, पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन। वैसे तो पहले ये त्यौहार केवल विदेशों में ही मनाया जाता था, लेकिन आजकल भारतवर्ष में भी मनाया जाता है। वैसे तो हमारी संस्कृति के अनुसार, जैसा कि श्री महाराज जी भी हमेशा कहते हैं कि विदेश जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति का आदर्श है। यानी सारा संसार ही हमारा परिवार है। ये जमीन के आधार पर देश विदेश इत्यादि का बंटवारा तो मनुष्यों ने बाद में किया है, अज्ञानता के आधार पर, अज्ञानता के कारण। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये कोई विदेशी त्योहार है। सभी इसको मना सकते हैं, क्योंकि पिता तो सभी के होते हैं और सभी को अपने 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 पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। और फैक्ट तो ये है कि किसी के भी प्रति कृतज्ञता का भाव रखने के लिए, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किसी एक विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती। जिस किसी के भी हमारे ऊपर उपकार होते हैं तो उसको कोई गिफ्ट इत्यादि दे करके या बहिरंग रूप से कृतज्ञता प्रकट करके हम उसके उपकारों का मूल्य नहीं चुका सकते। जिसने भी हमारे ऊपर उपकार किया है, उसके उपकारों के प्रति सदा कृतज्ञता का भाव हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये त्योहार मनाए जाते हैं, क्यों? इसीलिए ताकि जिन चीज़ों को हम भूल जाते हैं उनका रिवीजन हो सके। वैसे तो हमें अपना कर्तव्य सदा याद नहीं रहता, तो कम से कम किसी एक विशेष दिन के बहाने हम अपने कर्तव्यों का स्मरण कर सकें, आत्मविश्लेषण कर सकें, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर सकें, उनमें सुधार कर सकें। इसीलिए हर त्योहार का अपना महत्व होता है। तो संसार में ये त्योहार मनाया जाता है, ये तो आप लोग समझ ही गए कि एक संसारी पिता के अपनी संतान के प्रति बहुत उपकार होते हैं। उसके पालन पोषण से लेकर के पढ़ा लिखा कर उसको योग्य बनाने तक पिता पूरे जीवन अपनी संतान के लिए बहुत कुछ करता है। इसीलिए उस पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। इसी कर्तव्य का बोध कराने के लिए फादर्स डे मनाया जाता है। और फिर आज के इस भौतिकवादी युग में तो इन त्योहारों का महत्व और अधिक है, क्योंकि आज की पीढ़ी ने अपने अभिभावकों की जो दशा कर रखी है वो अत्यंत दयनीय है। यहाँ तक कि वृद्धाश्रमों का निर्माण हो रहा है। भारतवर्ष जैसे गौरवशाली देश में, हमारा देश जहाँ की ये संस्कृति है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, जहाँ की संस्कृति है,
ऐसे देश में भी वृद्धाश्रमों का निर्माण हो रहा है। आज कई व्यक्ति अपने कर्तव्यों से पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए वो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा भी नहीं करते, तो उनको वृद्धाश्रमों का आश्रय लेना पड़ता है। और सेवा करना तो दूर की बात है, बहुत प्रकार का दुर्व्यवहार भी अभिभावकों के साथ होता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत सभ्य होने का दावा करते हैं, वे भी अपने पेरेंट्स को जवाब देना, उनका अपमान करना इत्यादि बहुत प्रकार का अपमानजनक व्यवहार अपने माता पिता के साथ करते हैं। तो ऐसे में तो इन त्योहारों का महत्व और अधिक है इस युग में, ताकि सभी को अपने कर्तव्यों का बोध हो सके, वो कृतघ्नी न बने, किए हुए उपकारों को भूल न जाएं, बल्कि कृतज्ञता का भाव रखकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। तो ये तो रही बात शारीरिक धर्म की, नैतिक मूल्यों की, कि संसार में क्यों फादर्स डे मनाया जाता है। लेकिन अब इससे आगे चलिए, जो इससे बड़ा धर्म है, भागवत धर्म, यानी आत्मा का धर्म, आध्यात्मिक धर्म। तो जो लोग अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं, आत्मा के कल्याण के लिए, उन लोगों को ये त्योहार क्यों और किस प्रकार मनाना चाहिए। हाँ, देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है, आध्यात्मिक धर्म, भागवत धर्म, आत्मा का धर्म, और इसी का पालन करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है अपने अंशी परमात्मा को धारण करना, क्योंकि वो भगवान हमारा पिता है, सनातन पिता है, उसी के साथ हमारा सनातन संबंध है। वेद कहता है, अमृतस्य वै पुत्राः, समस्त जीव उसके पुत्र हैं। इसीलिए वो हम सबका पिता है, उसी के साथ हमारा सनातन संबंध है। वेद में भृगुवल्ली में बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरमुपससार। भृगु एक ऋषि हुए हैं, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी। तो ये वरुण के लड़के थे, वरुण के पुत्र। तो ये भृगु ऋषि एक बार अपने पिता वरुण के पास गए और उनसे कहने लगे कि आप तो इतने बड़े ब्रह्मदर्शी हैं, तो फिर मैं ज्ञान लेने के लिए किसी और के पास क्यों जाऊं? अरे, जब पिता ही हमारा इतना योग्य है, गुरु की सीट के लायक है, तो फिर हम किसी और को गुरु क्यों बनाएं? इसीलिए उन्होंने कहा कि आपसे ही मैं जानना चाहता हूं, अधि भगवो ब्रह्म। पिताजी, आप ही बताइए, ब्रह्म किसे कहते हैं? वो सुप्रीम पावर, परमात्मा, भगवान, वो किसे कहते हैं? तो वरुण ने उत्तर दिया, तग्वम होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति
यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। उन्होंने कहा, ए भृगु, जिससे समस्त भूत उत्पन्न हुए हैं और जिसमें समस्त भूत स्थित हैं और जिसमें समस्त भूत लीन हो जाएंगे, उसको ब्रह्म कहते हैं। यानी ये सारा संसार भगवान से प्रकट हुआ है, समस्त जीव भगवान से उत्पन्न हुए हैं। सारा संसार, चराचर जगत, जगत में दो प्रकार के जीव होते हैं, चर अचर। एक तो चलने वाले जीव जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि, और एक अचर यानी न चलने वाले जीव जैसे वृक्ष इत्यादि। उनमें कोई गति नहीं होती, वो जड़ योनि के जीव हैं, लेकिन हैं वो भी जीव। तो ये जितने भी जीव हैं, इस चराचर जगत के पिता हैं वो भगवान। उन्हीं से जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में लीन हो जाएगा। इसीलिए वो सारे संसार के पिता हैं, उनको जगत पिता कहा जाता है। श्री कृष्णो जगतां तातो जगन्माता तु राधिका। भगवान श्री कृष्ण सबके पिता हैं और श्री राधा समस्त जगत की माता हैं। आप लोग कीर्तन में भी गाते हैं ना, जग जननी ठाकुरानी जगत पिता है ठाकुर। वो जगत पिता हैं, श्री राधा जगत जननी हैं। तो ये राधा कृष्ण ये दोनों तो एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वो भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। पिता भी वही हैं, माता भी वही हैं। जीव के सारे नाते भगवान के साथ हैं। इसीलिए वेद कहता है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति ही। वो हमारा सब कुछ है। ये जो श्लोक आप लोग बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम, वो हमारा सब कुछ है। जितने भी संबंध हैं हमारे, वो सब केवल भगवान के ही साथ हैं। इसीलिए देखिए, जिस समय भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे अयोध्या छोड़कर, तो लक्ष्मण ने जिद की कि मैं भी साथ चलूंगा। तो उस समय भगवान राम ने बहुत उपदेश दिया लक्ष्मण को कि नहीं, ये उचित नहीं है। महाराज दशरथ तुम्हारे पिता हैं, वो वृद्ध हैं, उनकी सेवा तुमको करनी चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए इस समय, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न भी इस समय यहाँ पर नहीं है, तो तुम यहीं पर रहो। लेकिन लक्ष्मण ने एक नहीं सुनी और वो कहते हैं, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। वाल्मीकि रामायण। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे भ्राता, मेरे स्वामी, मेरे पिता, सब कुछ आप हैं महाराज। महाराज दशरथ नहीं है, मेरे लिए तो मेरे सर्वस्व आप ही हैं। मोरे सबही एक
एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। और भगवान राम उनके सामने ही कह रहे हैं वो इतनी बड़ी बात, और वो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा कि हाँ बात तो ठीक है, अरे वो तो ठीक है कि मैं वर्णाश्रम धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अवतार लेकर आया हूँ, इसीलिए इसको ऐसा उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन फैक्ट तो यही है कि मैं ही सबका सब कुछ हूँ, इसीलिए कुछ नहीं कह पाए इससे आगे। तो उन्हीं से हमारा सनातन संबंध है, वे ही हमारे सनातन पिता हैं, और इसी संबंध को दृढ़ करने के लिए, बार बार स्मरण करने के लिए ही ये त्योहार मनाए जाते हैं, ताकि हम अपने उस सनातन संबंध का स्मरण कर सकें। क्योंकि अभी हम लोग अनादिकाल से अपने उस सनातन संबंधी को भूले हुए हैं। क्यों भूले हुए हैं? अनादिकाल से अब तक हमने एक ही गड़बड़ की, अपने आप को शरीर मान लिया। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो जब अपने आप को शरीर मानते हैं तो फिर संसार को ही अपना मानेंगे। इस शरीर के जो संबंधी हैं उन्हीं को हम अपना वास्तविक रिश्तेदार मानते हैं। जबकि संसार में किसी के भी साथ हमारा संबंध वो वास्तव में संबंध नहीं है, वो तो केवल एक बंधन है जबरदस्ती का जो हमने बना लिया है। वास्तव में यहाँ हमारा कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि यहाँ के जितने संबंध हैं वो सब टेम्परेरी हैं, अनित्य हैं। जिसका समय समाप्त हुआ वो बीच में ही हमें छोड़कर चला जाता है। और दूसरी बात, जब तक ये संबंध है भी तब तक भी स्वार्थ पर आधारित है। हम एक दूसरे की स्वार्थ पूर्ति करते रहें तब तक वो संबंध संबंध है, और जहाँ पर स्वार्थ समाप्त हुआ तो संबंध भी समाप्त हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं एक दूसरे के। इसीलिए संसार में तो किसी के भी ऊपर संबंध शब्द लागू ही नहीं होता। क्योंकि देखिए संबंध का अर्थ क्या होता है? संबंध शब्द का अर्थ है सम्यक बंधन, सम उपसर्ग है और बंध धातु है। इसका मतलब सम्यक बंधन यानी परिपूर्ण बंधन, नित्य बंधन, 100% बंधन, चारों ओर से बंधन, ऐसे बंधन को संबंध कहा जाता है। जहां पर 1/100 सेकंड का भी विच्छेद न हो, गैप न हो उस संबंध में। तो संसार में तो हमारा ऐसा संबंध किसी के साथ नहीं है, हरे एक जन्म की भी गारंटी नहीं है। अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत माँ बाप बेटा स्त्री पति हम बना चुके हैं, कहाँ है वो सब? और केवल मनुष्य को बनाया हो ऐसा नहीं, जब जब हम जिस जिस योनि में गए, हम कुत्ते की योनि में गए तो वहाँ एक कुत्ता हमारा बाप बना, गधे की योनि में गए तो एक गधा हमारा बाप बना। अनंत माँ बाप बेटा इत्यादि बना चुके हैं। कुछ याद भी है हमको इस समय, कहाँ है वो सब? कतिनाम सुतान लालिता कतिवानेह वधूर भुंजिः क्वनुते क्वनुताश्च वा वयं भवसंगः
खलु पांथ संगम। अरे ये यहाँ के लोगों के साथ हमारा जो संबंध है वो तो ऐसा संबंध है जैसे पथिकों का संग। जैसे हम बस में, ट्रेन इत्यादि में यात्रा करते हैं तो कुछ देर के लिए यात्रियों से बातचीत हो जाती है, ऐसे ही उन पथिकों के समान हमारा ये संग है। और जहाँ जिसका स्टेशन आया, गंतव्य आ गया, तो वो संबंध समाप्त हो जाता है, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। तो इतना अनित्य टेम्परेरी संबंध है संसार के लोगों के साथ। एक जन्म की भी गारंटी नहीं कि पूरे जीवन वो हमारे साथ रहेंगे। कसमें जरूर खाते हैं, पूरा जोर लगा करके साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, लेकिन वो बेचारों के वश में ही नहीं है। जिसका समय समाप्त हुआ उसको जाना पड़ेगा सब कुछ छोड़कर। तो इसीलिए यहाँ जो हमारा संबंध है संसारी रिश्तेदारों के साथ, वो अनित्य है, कुछ देर का है और फिर स्वार्थ युक्त है, स्वार्थ पर आधारित है। जबकि दूसरी ओर भगवान वो हमारे कैसे संबंधी हैं, उन पर ये संबंध शब्द पूर्णतया लागू होता है, क्योंकि वो सदा हमारे साथ रहते हैं। उनके साथ जो हमारा संबंध है वो अनाद्यनंत नित्य शाश्वत संबंध है, परिपूर्ण संबंध है, जहाँ 1/100 सेकंड का भी गैप नहीं होता। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान मितिवीत शोकः। ये वेद मंत्र कह रहा है कि जीवात्मा और परमात्मा ये सदा साथ रहते हैं हमारे हृदय रूपी वृक्ष पर। तो वो भगवान कभी भी जीव को अकेला नहीं छोड़ता। हम चाहे किसी भी योनि में जाएं, कहीं भी रहें, वो सदा हमारे साथ रहता है। तो एक तो इतना नित्य संबंध है हमारा उस पिता के साथ, और केवल संबंध ही नहीं, कृपा युक्त संबंध है। हमारा वो पिता कृपालु है, अकारण करुण है, अपनी संतान के प्रति इतना वात्सल्य है उस पिता का कि वो निरंतर कृपा की वृष्टि ही करता रहता है हम जैसे अधम कृतघ्नी जीवों पर, क्योंकि उसका ये स्वभाव है अकारण करुणा का, अनादिकालीन स्वभाव। उससे कृपा किए बिना रहा ही नहीं जाता। वो कृपा के अतिरिक्त तो और कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको कुछ पाना शेष नहीं है वो और क्या करेगा, कोई भी कर्म क्यों करेगा। हम लोग जो कुछ भी करते हैं, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, जो कुछ भी करेंगे अपने लिए करेंगे। लेकिन जो परिपूर्ण है, सदा से आनंद सिंधु है, जिसको कुछ पाना शेष नहीं है, तो महापुरुष लोग और वो आनंद सिंधु भगवान, वो जो कुछ भी करते हैं जीव कल्याण के लिए करते हैं, दूसरे पर कृपा करने के लिए करते हैं। संसार में कृपा कोई नहीं कर सकता। यहाँ जो कृपा दिखाई भी पड़ती है उसमें भी स्वार्थ छिपा होता है। जब तक अपना लक्ष्य हल न हो जाए कोई कृपा नहीं कर सकता।
लेकिन महापुरुष और भगवान, चूंकि इनको कुछ पाना शेष नहीं, इसीलिए ये केवल कृपा ही करते हैं। तो इसीलिए भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है, कृपा सिंधु कहा जाता है। उससे कृपा किए बिना रहा नहीं जाता, अपनी संतान की दशा देख करके। हम लोग तो देखिए 3 काम करने में स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं। चाहे तो हम किसी से प्यार कर लें, या फिर किसी पर कोप कर लें, क्रोध कर लें, या फिर तीसरा काम किसी से उदासीन हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं। तीनों काम करने में स्वतंत्र हैं हम। लेकिन भगवान और महापुरुष, वो बेचारे केवल कृपा ही कर सकते हैं। इस मामले में वो विवश हैं, और कुछ कर ही नहीं सकते, केवल कृपा करते हैं। आप कहेंगे क्यों जी, कोप भी तो किया है भगवान ने, तमाम राक्षसों का वध किया है, ये क्रोध नहीं तो और क्या है? नहीं, ये क्रोध नहीं है, उनका क्रोध भी कृपा का ही एक स्वरूप है। इसीलिए देखिए, जितने राक्षसों का वध किया भगवान ने, उनका परम कल्याण ही हुआ। भगवान के हाथों से मरकर वो भगवत धाम में चले गए। तो ये कृपा ही थी उनके ऊपर। भगवान का कोप भी मधुर है, उसमें भी कल्याण होता है। आप लोग सुनते हैं ना भगवान के विषय में, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनका सब कुछ मधुर है, इसीलिए कोप भी मधुर है, क्रोध भी मधुर है। इसीलिए देखिए, भीष्म पितामह को मारने के लिए जब भगवान ने रथ का पहिया हाथ में ले लिया और उस पहिए को लेकर के दौड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए, तो वो जो क्रोध की झांकी थी भगवान की उस समय, क्रोध में भौहें तनी हुई, दांत पीसते हुए, आंखें लाल लाल, सीना तना हुआ, दौड़ रहे थे, पीतांबर फहरा रहा था। तो इस क्रोध की झांकी को देख करके भी भीष्म पितामह वो नाराज नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए, डरे नहीं, बल्कि अपने प्रभु की झांकी को देखकर बलिहार जा रहे थे, गदगद होते हुए अश्रु बहा रहे थे, और मुस्कुराते हुए ठाकुर जी से कहते हैं, आओ आओ, अरे आओ कन्हैया, मेरा वध कर दो, मुझे मार दो। तुम कितने दयालु हो, कितने भक्त वत्सल हो, मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्योंकि भीष्म पितामह ने ही ये प्रतिज्ञा की थी, आज जो हरिहीना शस्त्र गहाऊं, तो लाजहूं गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं, आज जो हरिहीना शस्त्र गहाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में वो कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन भीष्म पितामह ने जब ये प्रतिज्ञा की कि आज मैं उनसे अस्त्र उठवा कर रहूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर गंगा मेरी माता नहीं, शांतनु मेरे पिता नहीं।
तो जब भक्त की प्रतिज्ञा का प्रश्न आया तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। वो तो भक्त वत्सल है ना, भक्त वश्य हैं, भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। फिर उनको अपने मान इत्यादि का, अपने अपयश इत्यादि का भी कोई भान नहीं रहता कि लोग क्या सोचेंगे, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अरे जब भगवान ही अपनी प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रह सकते तो फिर वो हम जैसे जीवों से क्या आशा करते हैं। लोग तो ऐसा ही सोचेंगे ना भगवान के बारे में। लेकिन उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखा। इसीलिए देखिए वो जो भगवान की क्रोध की झांकी थी वो भी इतनी मधुर थी कि भीष्म पितामह जब तक शरशैया पर लेटे रहे 6 महीने तक तो उसी भगवान की क्रोध वाली झांकी का ध्यान करते रहे। वाह पट पीत की फहरान, किस प्रकार पीताम्बर फहरा रहा था, कैसे वो दौड़ कर चले आ रहे थे दांत पीसते हुए, उसी झांकी का ध्यान करते रहे। अरे रसगुल्ले को आप कैसे भी खाइए, चाहे प्यार से खाइए और या फिर कोई जबरदस्ती आपके मुंह में ठूस दे, वो मीठा ही लगेगा ना, क्योंकि उसका गुण है मिठास। तो ऐसे ही भगवान परम मधुर हैं, उनकी हर चीज मधुर है, कोप भी मधुर है। तो उनका कोप भी कृपा का ही स्वरूप है। इसलिए आप लोगों ने पढ़ी होंगी श्री महाराज जी के संकीर्तन की अत्यंत सुंदर पंक्तियां। तेरी कृपा तो कृपा है प्यारी, तेरा कोप भी कृपा है प्यारी। तू तो कृपा, तू कृपा ते ना अघाती प्यारी, तेरा रोम रोम कृपा प्यारी। कृपा पर कृपा करे प्यारी, ऐसी कृपा पर वारी वारी। यानी भगवान तो कृपा पर भी कृपा करने वाले हैं, वो परम कृपालु हैं। रोम रोम से केवल जीवों पर कृपा ही करते हैं, कृपा के अतिरिक्त तो और कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो अकारण करुणा वरुणालय हैं, अनंत कृपाएं हैं उनकी जीवों पर, जिनका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। आप ये प्रश्न कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर भगवान कृपालु हैं, कृपा ही करते हैं जीवों पर, तो फिर संसार में इतना दुख क्यों है? जीवों को अनेक प्रकार का दुख मिल रहा है, हर जीव दुखी है, ऐसा क्यों? हाँ देखिए, ये जो दुख हम संसार में देखते हैं, अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट, प्रकृति इत्यादि के द्वारा मिलने वाले कष्ट, तमाम कष्ट हैं जीवों को। तो ये जो दंड विधान भगवान का दिखाई पड़ता है, ये भी उनकी कृपा का ही स्वरूप है। जैसे देखिए, संसार में भी प्यार के 2 स्वरूप होते हैं, एक प्यार और एक डांट या मार। ये दोनों प्यार के स्वरूप होते हैं संसार में भी। देखिए, एक छोटा सा बच्चा, उसको जब पहली बार स्कूल भेजते हैं माँ बाप, तो जाने के लिए तैयार नहीं होता, रोता है, मचलता है, क्योंकि अब तक तो वो माँ की गोद में ही रहा है, घर में खेल कूद करता रहा है, स्कूल की इम्पोर्टेंस भी वो नहीं जानता, तो जाना नहीं चाहता।
तो पहले तो माँ बाप बहुत प्रयत्न करते हैं उसको बहुत प्रकार से समझाने का, प्यार दुलार करते हैं, टॉफ़ी इत्यादि का लालच देते हैं, रसगुल्ले इत्यादि का, कि किसी प्रकार चला जाए। तो कुछ बच्चे तो मान जाते हैं प्यार से, लेकिन जो बच्चा नहीं मानता प्यार से भी और जिद पे अड़ा है, ज़्यादा जिद्दी है, तो फिर माँ बाप उसको डांटते हैं। और अगर डांट से भी काम नहीं चलता तो थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन स्कूल तो उसको भेज के रहेंगे उसके कल्याण के लिए। तो ये झापड़ मारना, ये क्रोध करना, ये माँ बाप का शत्रुता का व्यवहार नहीं है, ये तो उनकी कृपा ही है, उनका प्यार है अपने बच्चे के प्रति, उसका कल्याण चाहते हैं कि वो पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो वो कोप संसार में भी कृपा का, प्यार का स्वरूप होता है। उस समय बच्चा नहीं समझ पाता कि माँ बाप मेरे हितैषी कैसे हैं, वो उनको दुश्मन ही मानता है। कि अच्छा खासा खेलने में मन लग रहा था, ज़बरदस्ती ये स्कूल का हवा लगा दिया, पता नहीं क्या बला है ये स्कूल, क्यों जाना है, नहीं समझ पाता। तो ऐसे ही हमारी भी वही अवस्था है। पहले भगवान प्यार से हमें समझाते हैं, अनेक प्रकार के अवसर देते हैं हमें समझने के, स्वयं अवतार लेकर आते हैं, बार बार संतों को भेजते हैं, वेद शास्त्र प्रकट करते हैं और बार बार ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये संसार तुम्हारा नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है, यहाँ आसक्ति मत करो, इनको अपना मत मानो, परिणाम में दुख ही मिलेगा, 84 लाख में भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं मानते, हम उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। सुनते हैं बार बार कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और देखते भी हैं संसार में अपने चारों तरफ मृत्यु का तांडव, कि किस प्रकार सबको ये संसार छोड़कर एक दिन जाना है, लेकिन फिर भी मानते नहीं। तो जब प्यार से नहीं मानते तो फिर हमारा कल्याण करने के लिए भगवान दंड वाला स्वरूप अपनाते हैं, अपनी दासी माया के द्वारा झापड़ लगाते हैं। वो माया दंड देती है जीवों को सावधान करने के लिए कि मेरी तरफ मत आओ, वो तुम्हारे स्वामी हैं, वो तुम्हारे पिता हैं, उनकी ओर जाओ, उसमें तुम्हारा परम कल्याण है। तब जीव कुछ कुछ भगवान की ओर चलता है। अरे दंड मिलने पर तो हमारी ये हालत है कि भगवान में प्रवृत्ति नहीं होती। सारे संसार को दंड मिल रहा है, लेकिन कितने जीव चलते हैं भगवान की तरफ। तो दिन रात जूते चप्पल खाकर तो हमारा ये हाल है कि ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवृत्ति नहीं होती, भगवान को अपना नहीं मानते। और अगर ये दंड विधान भी न होता तब हमारा क्या हाल होता। तब तो जो थोड़ा बहुत चल रहे हैं अभी उतना भी न चल पाते, किसी जीव को भगवत प्राप्ति हो ही ना पाती आज तक। तो ये जो भगवान की दासी है माया, जो दंड देती है, ये हमारी शत्रु नहीं है। भगवान की कोई भी चीज अमंगलकारी नहीं हो सकती, इसीलिए वो माया भी हमारी हितैषिणी है, जो बार बार संसार का स्वरूप दिखा करके हमको भगवान की ओर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए भगवान केवल कृपा ही करते हैं। ये दंड जो मिल रहा है जीवों को, वो भी उनकी कृपा का ही एक स्वरूप है, उसमें भी हमारा कल्याण ही निहित है। तो अनंत कृपाएं हैं भगवान की, उनको गिनाया नहीं जा सकता। कुछ कुछ मोटी मोटी कृपाएं तो आप लोग भी जानते सुनते ही हैं कि भगवान हमारे लिए क्या क्या करता है। अरे हमारा जीवन ही उस भगवान से है।
नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, वो चेतन को भी चेतनता प्रदान करने वाला महाचेतन है। अगर वो हमारी आत्मा में चैतन्यता प्रदान न करे तो हम न रहें। उसके बाद गर्भ में शिशु की रक्षा करना, ये सब कौन कर रहा है? भगवान ही करता है। फिर जैसे ही वो शिशु गर्भ से बाहर आया तो भगवान को पहले ही चिंता हो गई। वो जो हमारा अकारण करुणा वरुणालय पिता है, पहले ही उसे चिंता हो गई कि ये मेरा बच्चा जब बाहर आएगा संसार में तो दांत तो होंगे नहीं, क्या खाएगा, कैसे जीवित रहे। तो हमारे बिना कहे उसने माँ के दूध का प्रबंध कर दिया। किसी ने जाकर कहा नहीं भगवान से, बिना कहे वो इतनी कृपा कर रहा है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, का चिंता मम जीवने यदि हर विश्वं भरो गीयते, नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं कथं निस्सरेत्। इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्यदुपते लक्ष्मीपते केवलम्, त्वत्पादाम्बुजसेवनेन सततं कालो मया नीयते। वो कहते हैं इतना वात्सल्य प्रेम से युक्त है हमारा पिता, इतना वात्सल्यमयी है कि बच्चे के बिना कहे उसके लिए माँ के दूध का प्रबंध कर देता है। तो जब ऐसा मेरा पिता है तो फिर मैं किसी भी चीज़ की चिंता क्यों करूं? अरे मैं तो बार बार इसी पर विचार करके उनकी कृपा पर बलिहार जाकर केवल उन्हीं के चरणार विंद का चिंतन करता हूँ। ये शरणागति का स्वरूप है। अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप देना। लेकिन हम तो अपने आप को ही कर्ता मानते हैं ना, पूर्ण शरणागत नहीं हो पाते। इसीलिए अनेक प्रकार के दुख भोगते रहते हैं संसार में और कुछ हासिल नहीं होता। इसके बाद जब वो बच्चा और बड़ा हुआ तो वो दूध कहाँ तक काम करेगा? फिर उसके लिए तमाम धन धान्य बना दिए इसी संसार में, और हमारी समस्त इंद्रियों में तत् कर्म करने की शक्ति भी वही प्रदान कर रहा है। आँख में देखने की, नाक में सूंघने की, समस्त इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति वही दे रहा है। फिर हमारे साथ रहकर सदा हमारे प्रतिक्षण के आइडियाज को नोट करना, उनका हिसाब रखना, फिर उसका फल प्रदान करना, ये सब कर रहा है वो बिना किसी तनख्वाह के। कृपा नहीं तो और क्या है। फिर स्वयं बार बार अवतार लेकर आना, महापुरुषों को भेजना, ग्रंथों को प्रकट करना, अनेक प्रकार से वो कृपाएं करता है, निरंतर कर रहा है। लेकिन हम उन कृपाओं को रियलाइज नहीं कर पाते। अरे अगर पुत्र ही कुपुत्र हो तो फिर क्या करेगा बेचारा वो सर्वसमर्थ पिता? वो तो दिन रात हमारे कल्याण के लिए प्रयत्नशील है और हमें हृदय से लगा करके सदा सदा के लिए माला माल कर देना चाहता है, अपना वाला दिव्य सामान देकर। लेकिन पुत्र ही कुपुत्र हो, वो अपने पिता को पिता ही न माने तो फिर क्या करेगा वो सर्वसमर्थ पिता भी? अरे उसके बस में ये तो है नहीं कि बिना शरणागति के वो पूर्ण कृपा कर देगा समस्त जीवों पर। ये तो उसके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि ये तो सनातन कानून है कि पूर्ण शरणागति पर ही पूर्ण कृपा होती है।
तो जो सनातन कानून है उनमें कोई संशोधन नहीं हो सकता, कोई फेर बदल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के भी हाथ में नहीं है ये कि वो कानून का उल्लंघन करके बिना शरणागति के हम पर कृपा कर देगा पूर्ण रूप से, जिससे काम बन जाता है। उसके लिए तो हमें शरणागत होना पड़ेगा। तो हमें भगवान के साथ अपने इसी सनातन संबंध का बार बार स्मरण करना है, जिस संबंध को हम भूले हुए हैं। और यही हम लोग आज तक नहीं कर पाए, अपने उस पिता को पिता नहीं मान पाए। अरे पिता की प्रॉपर्टी पर संसार में भी पुत्र का अधिकार होता है, वो उत्तराधिकारी होता है अपने पिता की प्रॉपर्टी का। तो भगवान का जो भी दिव्य सामान है उसके हम उत्तराधिकारी हैं। लेकिन वो तब होगा ना जब हम पुत्र का कर्तव्य पालन करें, पिता को पिता माने तो सही, फिर उसका सारा सामान हमें भी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले अपने संबंध को रियलाइज करना होगा, उनको पिता मानना होगा। और अनादिकाल से अब तक हम लोग यही नहीं कर पाए। भगवान की कृपा की शर्त है, मुझे ही अपना मानो। सर्वत्र ये एक ही शर्त बताई गई। वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, एव शब्द लगाया गया है। उसको ही जानना होगा, उससे ही प्रेम करना होगा। तमेव शरणं गच्छ, उसकी ही शरण में जाना होगा। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। केवल उन्हीं से प्रेम हो, ये शर्त है वहां पर। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, गीता 9:22। अनन्य भाव से उनसे प्रेम करना होगा। अनन्य मतलब न अन्य, जैसे अनेक होता है, न एक जो एक न हो अनेक, न उचित जो उचित न हो वो अनुचित। ऐसे ही न अन्य अनन्य, यानी जहाँ और कोई न हो, हमारे हृदय में केवल भगवान हो और किसी के प्रति हमारी आसक्ति न हो। संसार में चाहे कोई देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, अथवा कोई भी माया का सामान, वहाँ हमारे मन का अटैचमेंट न हो, केवल भगवान से ही प्रेम हो, तब पूर्ण कृपा होगी। क्योंकि संसार में जहाँ हमारे मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद हमको उसी का परिणाम मिलेगा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्भक्ता यान्ति मामपि। गीता 9:25। जो जिससे प्रेम करेगा संसार में, जाको होवे प्रेम जासो, मृत्यु लोक धामा। मरने के बाद उसे वही मिले बामा। श्यामा श्याम गीत। जिससे हमारा अटैचमेंट है, मृत्यु के बाद उसी की प्राप्ति होगी, वही परिणाम प्राप्त होगा। तो संसारी लोगों से प्रेम करेंगे तो इसी संसार में 84 लाख में भटकते रहेंगे। इसीलिए केवल उनको अपना मानकर उनसे प्रेम करना है, क्योंकि उनका ये कानून है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते,
तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो जीव केवल मुझसे प्रेम करते हैं अनन्य होकर, तो भगवान कहते हैं मैं उनका अनंत काल के लिए ठेका ले लेता हूँ। यानी उन समस्त पुत्रों का ठेका ले लेते हैं, शरणागत पुत्रों का। उसके बाद माया उन पुत्रों की ओर आंख उठा कर के भी नहीं देख सकती, जो अपने पिता की छत्र छाया में चले जाते हैं। तो उनसे अनन्य प्रेम करना होगा। यही हम लोग नहीं कर पाए। संसार को अपना मानते हैं, अपने आप को शरीर मानने के कारण। कुछ लोग भगवान से प्रेम करते भी हैं, तो भी नहीं लगा पाते कि भगवान ही मेरे हैं। वो भी लगाते हैं। ठीक है, भगवान भी हमारे पिता हैं, लेकिन एक पिताजी घर में भी बैठे हैं, उनमें भी आसक्ति है। तो इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। उसी गलती को हमने बार बार हर जन्म में दोहराया। तो अब हमें उस गलती को समाप्त करना होगा। इसीलिए ये त्योहार मनाए जाते हैं कि इनके माध्यम से बार बार हम आत्मविश्लेषण कर सकें, भगवान के साथ अपने उस संबंध को पहचाने, माने, उसको दृढ़ करने का प्रयास करें कि वो ही हमारे पिता हैं, और उनकी अनंत कृपाओं का स्मरण करें। और उन कृपाओं का स्मरण करते हुए आंसू बहा करके भगवान से क्षमा याचना करें कि हे नाथ, मैं तो इतना कृतघ्नी हूँ, आपकी कृपाओं का आभार भी नहीं मानता। माना मैंने, माना नहीं, गोविंद राधे, आभार किंतु तू पिता है, क्षमा दे। हे नाथ, मैं तो इतना कृतघ्नी हूँ, माना कि आपकी कृपाओं का आभार नहीं मानता, लेकिन आप तो मेरे पिता हैं, सर्वसमर्थ पिता। आप किसी भी प्रकार अपने इस कुपुत्र को क्षमा कर दीजिए। शिशु नहीं जाने पिता, गोविंद राधे, पिता पाले और पिता ज्ञान करा दे। राधा गोविंद गीत। जैसे संसार में भी एक नवजात शिशु, तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, वो अपने पिता को नहीं जानता कौन मेरा पिता है, लेकिन वो पिता को नहीं जानता, नहीं मानता, तो कोई पिता उसे सड़क पर तो नहीं फेंक देता। संसारी पिता उसका पालन पोषण करता है, उस समय उसकी देखरेख करता है, वही उसको ज्ञान कराता है कि मैं तेरा पिता हूं। तो ऐसे ही हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं तो आपका अबोध अज्ञानी शिशु हूँ। यद्यपि मैं आपको नहीं जानता, नहीं मानता, लेकिन आप तो मेरे अकारण करुणा वरुणालय पिता हैं। तो आप ही किसी प्रकार इस कुपुत्र को हृदय से लगा लीजिए अपना करके। इस प्रकार बार बार हम अपने अपराधों को रियलाइज करके भगवान से कृपा की याचना करें। तो इस प्रकार हम लोगों को ये दिन मनाना है, भगवान को अपना पिता मान करके उनकी सेवा इत्यादि की याचना करनी है। और जब तक भगवान नहीं मिलते, गुरु ही पिता स्वरूप में हमारे सामने होता है। वो गुरु भगवान का ही एक रूप है,
भगवान स्वयं गुरु बन करके आते हैं कृपा करने के लिए। तू तो विधि हरिहर, तू है बनवारी। हम लोग गाते हैं ना कि वही सब कुछ है, भगवान का ही स्वरूप है वो गुरु। इसीलिए तब तक उसी गुरु को अपना सर्वस्व मानकर, जब तक भगवान नहीं मिलते, अरे भगवान तो बाद में मिलेंगे, पहले तो गुरु ही हमारे सामने होता है, तो उसी में भगवत भावना रखकर हमको उस गुरु की सेवा करनी है, उसी को अपना सर्वस्व मानना है। और फिर हम लोग तो और अधिक सौभाग्यशाली हैं, हमारे गुरु तो इतने वात्सल्यमयी हैं कि वो कभी गुरु बनकर हमारे साथ रहे ही नहीं, सदा पिता बनकर उन्होंने ऐसा प्रेम लुटाया हम सभी के ऊपर, इतना प्यार दुलार, अपना ऐसा सानिध्य प्रदान किया कि उनके समान पिता तो पूरे विश्व में और कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए उन्होंने जो कृपाएं हम जैसे अधम जीवों पर की हैं, उनको हम रियलाइज़ करें, अपने अपराधों की क्षमा मांगें, उनके साथ अपने संबंध को दृढ़ करें, इन सब गलतियों को सुधार करके जो अपने आप को शरीर मानना, संसार को अपना मानना, इस गड़बड़ी को हम समाप्त करने का प्रयास करें। इस प्रकार से ये हरि गुरु का दिन हम लोगों को मनाना है। बाकी संसार में जो हमारी ड्यूटी है उसका हम ठीक ठीक पालन करें, वो तो सभी को करना चाहिए, जो संसारी हैं उनको भी और जो अध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं उनको भी। जो संसारी पिता हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, फिजिकल सेवा जो भी हमारा कर्तव्य है वो सब उनके प्रति हम ठीक ठीक करें, वो सबको करना चाहिए, लेकिन मन का अटैचमेंट न हो, मन का लगाव न हो, ये हमें ध्यान रखना है। ड्यूटी हमें सब करनी है संसार में, संसार के पिता के प्रति भी, केवल पिता के प्रति ही नहीं, जिस जिस के प्रति हमारी जो जो ड्यूटी है उसका हम पालन ठीक ठीक करें, लेकिन मन का लगाव वो केवल हरि गुरु में हो, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार हम लोगों को ये त्यौहार मनाना है, और जिस दिन अपने उस परम पिता को प्राप्त करके हम उसकी दिव्य संपदा के अधिकारी बनकर अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, माला माल हो जाएंगे, उस दिन हमारा फादर्स डे मनाना सार्थक हो सकेगा। बोले श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, हमारे प्यारे प्यारे महाराज जी की, प्यारे प्यारे पापा की।